हेलो स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में आप चिरापुंजी से आया हूँ पाठ में इंट्रोडक्शन पार्ट देखे हैं। तो आज हम आगे की जानकारी देखेंगे। ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 40। हमारी जीप शिल्लंग से 53 किलोमीटर दूर चिरापुंजी की ओर बढ़ रही है। मेरे साथ राज्य के एक अधिकारी श्री संगमा और उनके 2 दोस्त बैठे हैं। यहाँ लेखक जीप में बैठकर शिल्लंग से चिरापुंजी तक जाने वाले हैं। तो यहाँ शिल्लंग से चिरापुंजी की दूरी है 53 किलोमीटर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीप में लेखक के साथ एक अधिकारी यानी कि ऑफिसर, और उस ऑफिसर का नाम है श्री संगमा, और साथ में उनके 2 दोस्त भी बैठे हैं। टोटल जीप में 4 लोग बैठे हैं। अब लेखक जीप की खिड़की बंद करते हुए संगमा से पूछते हैं, क्या साल भर यहाँ वर्षा होती रहती है? जी हाँ। यहाँ लेखक प्रदीप पंत संगमा से चिरापुंजी के बारिश के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। तब संगमा कहते हैं, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मेघालय में खपत से ज़्यादा पन बिजली का उत्पादन होता है। हम अतिरिक्त बिजली अन्य राज्यों को दे देते हैं। तब लेखक आश्चर्य से पूछते हैं, ऐसा? आगे संगमा कहते हैं, वैसे यदि यहाँ सभी गांव बिजली से जगमगा उठे तो भी अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होता रहेगा। स्टूडेंट्स, हियर 2 मार्क क्वेश्चन इज, बिजली उत्पादन के बारे में संगमा ने क्या कहा? आंसर, संगमा कहते हैं कि आपको जानकर ताज्जुब होगा कि, यहाँ पर ताज्जुब शब्द का शब्दार्थ है आश्चर्य, यानी कि आपको आश्चर्य होगा कि मेघालय में वस्तुओं की व्यापार से ज़्यादा जल विद्युत उत्पादन होता है। पन बिजली का मतलब जल विद्युत। साथ में अतिरिक्त बिजली अन्य राज्यों को देते हैं। यहाँ अतिरिक्त शब्द का शब्दार्थ है एक्स्ट्रा। इसलिए मेघालय के सभी गांव हमेशा बिजली से ही जगमगा उठते हैं। और लास्ट पॉइंट, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा बिजली का उत्पादन भी यहाँ होता रहेगा। अब लेखक आगे बढ़ते हुए कहते हैं, हम पहाड़ों को निहारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सड़क के उस पार पहाड़ी कुहरे से घिरी हुई है। अब हमारे लेखक आगे पहाड़ों को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखते जा रहे थे। तब उन्हें पूरे के पूरे पहाड़ कुहरे से भरा हुआ ही नजर आ रहा था। निहारना शब्द का शब्दार्थ है ध्यानपूर्वक से देखना। कुहार शब्द का शब्दार्थ है द मिस्ट, और इस इन कन्नड़ा वी विल से मंजिनिंदा आवरिसिरुवा। यहाँ का पहाड़ 3 आंचलों में यानी कि 3 प्रांतों में देख सकते हैं। फर्स्ट वन खासी पर्वत, सेकेंड वन गारो पर्वत, थर्ड वन जयंतिया पर्वत। इन 3 पर्वतीय आंचलों में ही या प्रांतों में ही मेघालय के 5 जिले बने हुए हैं। हर अंचल की अपनी अलग संस्कृति है, रीति रिवाज, पर्व उत्सव है, लेकिन हर कहीं पारिवारिक व्यवस्था मात्र सत्तात्मक है। यहाँ तीनों अंचलों का या प्रांतों का कल्चर अलग सा है, सिस्टम पद्धति भी अलग है, पर्व या उत्सव या फेस्टिवल सबके सब डिफरेंट ही है या अलग ही है, लेकिन हर तरफ सिर्फ एक पद्धति है, पारिवारिक पद्धति है, वो है मात्र सत्तात्मक। भूमि, धन,
संपत्ति सबके सब माँ से बेटी को ही मिलना यहाँ का मातृसत्तात्मक पद्धति का व्यवस्था है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि हियर गर्ल्स आर हैविंग मोर इम्पोर्टेंस देन द बॉयज़। मातृसत्तात्मक व्यवस्था यानी कि मैट्रियार्कल सिस्टम। यस वेल स्टूडेंट्स, आगे की जानकारी हम देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू। टुडेस क्वेश्चंस आर, फर्स्ट वन, जीप में लेखक के साथ और कौन बैठे हैं? नेक्स्ट, मेघालय के 3 पर्वतीय अंचलों का नाम लिखिए। धन्यवाद।